सो हेलो ट्रेडर, कैसे हैं आप सब लोग? होप से काफ़ी अच्छे होंगे, काफ़ी अच्छा ट्रेड कर रहे होंगे। सो वेलकम टू द न्यू वीडियो, जहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉप फर्म्स के बारे में और फंडेड फर्म्स के बारे में कि ये प्रॉप फर्म और फंडेड फर्म होते क्या हैं, क्या क्राइटेरिया होता है, किस तरीके से आप भी एक फंडेड ट्रेडर बन सकते हो, एंड क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और क्या ये इंडिया में लीगल है या फिर नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं फुल इन डिटेल में। इस वीडियो को देख लो, आपको कोई और वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे आपके मैं कंफ्यूजन यहीं पे ही क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले बेसिक से बात करते हैं। हाँ भी देखो, प्रॉप फर्म्स या फिर फंडेड अकाउंट्स होते क्या हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या होते हैं, दीज आर द इंटरनेशनल कंपनीज जो कि आपको फंड्स प्रोवाइड करती हैं, जो कि आपको पैसा प्रोवाइड करती हैं, किसके लिए? ट्रेड करने के लिए। ठीक है, बेसिकली इतना ही होता है प्रॉप फर्म। प्रॉप फर्म आपको पैसा देती है ट्रेड करने के लिए, बेसिकली इतना ही होता है। ठीक है, अब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, कंपनी हमको पैसा दे दी, तो क्या कंपनी ऐसे ही हमको पैसा दे देगी? नहीं, ऐसे तो पैसा नहीं देगी। आपको ये कंपनी क्या करेंगी, आपको कंपनीज आपकी स्किल्स को टेस्ट करेंगी। ठीक है, कंपनी आपका स्किल टेस्ट करेंगी, जिसके लिए आपको एक तरीके से यहाँ पे चैलेंजेस को पास करना होता है। चाहे आप इसको चैलेंज बोल लो, चाहे आप इसको एग्जाम्स बोलो। मैं पर्सनली इसको एग्जाम के तरीके से लेता हूँ, बिकॉज अगर आप इसको माइंड में रखोगे, हाँ दिस इज द एग्जाम, देन आप सीरियस ट्रेड करोगे ना, आप सीरियसली काम करोगे। बिकॉज द चैलेंज इज लाइक दैट कि यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे ट्रेडर्स क्या होते हैं कि माइंड में वो गलत व्यू बिठा लेते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी लॉस कर लेते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे करना बनता नहीं है। ठीक है, तो आप एक तरीके से माइंड में रखो, दिस इज द एग्जाम जो कि आपको पास आउट करना ही है। जैसे आप नीट का एग्जाम देते हो, जैसे आप यूपीएससी की एग्जाम देते हो। ठीक है, बेसिकली सो आपको भी इसी व्यू से प्रॉपरली कॉलेज का एग्जाम देते हो, आपको उसी वे से यहाँ पे भी ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज द ट्रेडिंग एग्जाम। अगर आपने क्रैक कर लिया, देन आपको काफी अच्छा यहाँ पे आप अर्न कर सकते हो। ठीक है, सो मेथड क्या होता है, देखो आपको सबसे पहले एक फीस देनी पड़ेगी, जो कि आप नॉर्मल एग्जाम देते हो वहां पे भी आप फीस देते हो। ठीक है, तो आपको कंपनी को फीस देनी पड़ेगी। कंपनी आपको वहां पे क्या देगी, कंपनी वहां से आपको एक डेमो अकाउंट देगी। उस डेमो अकाउंट में आपको एक प्रॉफिट का टारगेट दिया जाएगा। सपोज वहां पे कितना टारगेट होता है, वहां पे आपको सपोज $500 का टारगेट है या फिर $1000 का टारगेट है। ठीक है, तो ये टारगेट आपको अचीव करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट फेज में आपको पहला टारगेट का पहला प्रॉफिट का टारगेट दिया जाएगा। अगर आप उसको अचीव कर लेते हो, देन आप सेकंड फेज में आ जाते हो। सेकंड फेज में भी आपको एक टारगेट दिया जाएगा। रूल्स एंड कंडीशंस यहाँ पे अप्लाइड होते हैं, आपको प्रॉपर रूल्स एंड गाइडेंस के अंदर ट्रेड करना पड़ता है। अगर आपने रूल ब्रेक किया, देन जो आपकी फीस है वो कंपनी के पास सीधा डन चली जाएगी। ठीक है, एंड वहां पे क्या होगा, आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। ठीक है, सो प्रॉपरली आपको गाइडेंस के अंदर ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, इट्स नॉट कि बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट, इट्स नॉट डिफिकल्ट एंड इट्स नॉट टू इजी। यहाँ आपको डिसिप्लिन से ट्रेड करना है, बिकॉज एग्जाम देखो, एग्जाम में आप कुछ भी नहीं लिख के आते हो। ठीक है, तो प्रॉपरली यहाँ दिस इज द एग्जाम, यहाँ पे आपको प्रॉपरली ट्रेड करना पड़ेगा। यहाँ पे आप मन मर्जी से ट्रेड नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो आप सेकंड फेज अगर आपने पास किया, देन जाके कहीं आपको एक फंडेड अकाउंट मिलता है। फंडेड अकाउंट में क्या होता है, तो यहाँ पे आपको सपोज $5K का फंडेड अकाउंट है, $5000 आपको पैसा मिल जाएगा। यहाँ पे भी कुछ रूल्स एंड गाइडेंस अप्लाई की जाती हैं। ठीक है, बेसिकली ये आपकी टोटल कैपिटल होती है। ठीक है, एंड यहाँ पे भी कुछ रूल्स एंड गाइडेंस होते हैं कि आप कितना नुकसान कर सकते हो, बिकॉज कंपनी आपको पूरा पूरा पैसा नहीं देने वाली है। ठीक है, बिकॉज जो आप फीस दे रहे हो वो आप $4000 दे रहे हो, वो आप $5000 दे रहे हो, इतना पैसा दे रहे हो। बट जो आपको लॉस करने की लिमिट मिलती है वो आपको 50,000, मैं इंडियन रुपीज की बात कर रहा हूँ, ₹50,000, ₹40,000, ऐसी मैं बात करूँ, इतना आपको लॉस करने है। मोटा मोटा आपको 10 गुना लॉस करने को मिल जाता है। ठीक है, डॉलर्स में आप बात करोगे तो जो आपको फीस देते हो, आप $35 फीस दोगे, बट जो आपको लॉस करने की लिमिट मिलती है वो आपको $400 या फिर $500, यहाँ तक आपको लिमिट मिल जाती है कि आप यहाँ तक नुकसान कर सकते हो। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज द फंडेड अकाउंट, ये एक फंडेड अकाउंट होता है। आप इस तरीके से एक फंडेड ट्रेडर बन सकते हो। अब ये एग्जाम आपको कौन कौन सी कंपनी प्रोवाइड करती है, सो देर इज अ सो मैनी कंपनी जो आपको ये मेथड देती हैं। सो जिसके जो सबसे बेस्ट कंपनी मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ, जो कि मेरी फेवरेट है and मैं पर्सनली इसको बहुत ज़्यादा फेवर करता हूँ। तो चलिए गूगल पे चलते हैं, देखते हैं कि हमें कौन सी कंपनी है। सो आ चुके हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो। सो दिस इज द कंपनी दैट इज कॉल्ड, काफ़ी अच्छी कंपनी है, दैट इज फंडिंग पिप्स। यहाँ पे आप देख सकते हो। सो ये कंपनी है फंडिंग पे, ये इंटरनेशनली ग्लोबल कंपनी है, जो कि टॉप 5 में हमेशा रहती है। ठीक है, एंड ये इंडिया में प्रॉपर लीगल है, ये आपको काफ़ी अच्छे तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करती है चैलेंजेस के लिए या फिर आप बोलो एग्जाम्स के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आपको आपको किस तरीके यहाँ पे एनरोल करना है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे टाइप करना है फंडिंग पिप्स
ठीक है, मैं शुरू से एक बार आपको दिखा देता हूँ। आप जैसे ही सर्च में आएंगे तो आपको सर्च करना है FUNDINGPIPS, ठीक है। फंडिंग टिप्स अगर आप सर्च कर देंगे तो आपको एंटर दबा देना है। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर दबाएंगे तो फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगी, वहां पे आप क्लिक करोगे, देन आप यहाँ पे साइट पे आ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे ही नीचे नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बाय, यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिख रही हैं। ये देखो यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रही हैं। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या आपको क्लिक करना है, बाय चैलेंज पे, ठीक है। अगर आपको एनरोल करना है बाय चैलेंज पे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे देन आपको यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे लॉग इन आईडीज वगैरह आ जाएंगी। मैं ये आपको लाइव बाद में बाय करके दिखाऊंगा। पहले आपको क्या क्या क्राइटेरिया उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, देखो चलो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको डिस्कस करता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे कुछ लिखा है कि $5,000, $10,000, $25,000, $50,000, ठीक है। ये क्या होते हैं? सो ये कैपिटल होता है, ये सपोज ये कैपिटल होता है जो कि आपको इन सब, ये आपको प्रॉपर कैपिटल मिलेगी डेमो में। उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होता है, प्रॉपर चैलेंजेस दिए जाएंगे, उसको आपको पास आउट करना होता है, ठीक है। सो सबसे बेस्ट आपके लिए होता है 5K काउंट, ठीक है। वो आपको पॉकेट के अकॉर्डिंग में ये सब भी होता है। सपोज अगर 5K पे क्लिक करोगे तो आपको $36 लगेंगे। 10K पे अगर आप क्लिक करोगे तो $66 लगेंगे। एंड जैसे जैसे आप आगे आगे करते जाओगे, 25 पे करोगे तो आप $156 लगेंगे। तो ऐसे ऐसे आपको क्या लगेगा, प्राइस बढ़ते जाएगा। सो बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स इनके पास नहीं होता, सो वो 5K से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो $36 का ये अकाउंट आपको पड़ जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, ऑप्शन देखो, यहाँ पे लिखा है 1 स्टेप, 2 स्टेप या फिर 3 स्टेप। ये क्या होता है? ये होता है, ये आपके स्टेप्स होते हैं, आप कितने फेज में इसको पास आउट करना चाहते हो, ठीक है। आप 1 फेज में पास करना चाहते हो, देखो आप 1 फेज में पास कर सकते हो। फिर वही सेम डिफरेंस, अगर आप 1 फेज में पास करना चाहते हो तो आपको 5K का अकाउंट $60 में पड़ेगा। वही अगर आप 2 स्टेप में पास करना चाहोगे तो वही 5K का अकाउंट आपको $36 में पड़ेगा, ठीक है। 3 स्टेप में आओगे तो 3 स्टेप में आपके पास 5K का डॉलर अकाउंट नहीं होता है, आपके पास 10K का अकाउंट डॉलर होता है। बट मैं 3 स्टेप को कभी भी रिकमेंड नहीं करता, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। तो आप 2 स्टेप पर ही रखिएगा। सो अभी हम सपोज हम आ जाते हैं 5K पे। 5K पे 2 स्टेप पे आ जाते हैं। अब देखो 2 स्टेप में क्या होता है, वही आपको पैसे का डिफरेंशिएशन मिल जाएगा, बट यहाँ पे रूल्स एंड गाइडेंस में भी चेंजेस होते हैं। सबसे बेस्ट बात करते हैं उस क्या रूल्स एंड गाइडेंस होते हैं, ठीक है। अगर आपने 5K डॉलर्स पे अकाउंट पे क्लिक किया है एंड सेकंड स्टेप पे आ चुके हैं, तो आपको यहाँ पे एक स्टेजेस दिख रहा होगा, स्टूडेंट फेज, प्रैक्टिशनियर फेज एंड मास्टर फेज। यहाँ पे अगर जब आप स्टूडेंट फेज में होते हैं, दैट इज फेज 1, ये फेज 1 होता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या चैलेंज है, मिनिमम आपको 3 डेज ट्रेड करना होता है। जो आपको मैक्सिमम डेली का लॉस मिलेगा, दैट मीन्स कि जो आप एक दिन में नुकसान कर सकते हो अपने अकाउंट में, वो 5% है। 5% लगाओगे तो आपको मिल जाएगा कुछ $250, बिकॉज आप 5K का अकाउंट कर रहे हो, तो आपको $250 से आप ज्यादा नुकसान करोगे तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। टोटल जो लॉस है वो आपको 10% है। अगर आप 10% लॉस कर लेते हो, जो कि 5K का $500 बन जाता है, अगर $500 का आप टोटल नुकसान कर देते हो तब भी आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब जो आपको प्रॉफिट बनाना है वो आपको कितना बनाना है, वो आपको $400 बनाना है, ठीक है। जो आपको लेवरेज मिलेगी वो 1:10 मिलेगी, ठीक है। ये है सेकंड फेज में। अगर आप इस फेज को पास आउट कर लेते हो तो आप सेकंड फेज में आ जाते हो। यहाँ पे थोड़ा रिलैक्सेशन हमको मिल जाती है, बिकॉज यहाँ पे सब कुछ सेम होता है, बट जो प्रॉफिट टारगेट है वो मात्र 5% है, ठीक है। तो ये क्यों होता है, देखो यहाँ पे सेकंड फेज को पास करना बहुत ही ज्यादा, मैं बोलूंगा प्रॉपर इजी होता है, बिकॉज आपने पहला फेज पास किया, आपके पास फुल कॉन्फिडेंस है। बट मैक्सिमम लोग यहाँ पे नुकसान कर देते हैं, बिकॉज वो जल्दबाजी में ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आराम से ट्रेड करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। जब आप प्रैक्टिशनर फेज को भी पास करोगे, देन आपको मेन रियल अकाउंट मिल जाएगा, मास्टर का अकाउंट मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आपको मेन अकाउंट मिल गया तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ट्रेडिंग पीरियड क्या लिखा है, कितने टाइम के लिए आपको अकाउंट मिलेगा, अनलिमिटेड टाइम के लिए अकाउंट मिलेगा, जब तक मर्जी आप ट्रेड कर सकते हो। टोटल लॉस सेम, यहाँ पे कंडीशन क्या है कि दिन में आप 5% का लॉस कर सकते हो, और जो मैक्सिमम लॉस है वो आप 10% का कर सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया कि जो मैक्सिमम लॉस है आपका किसी भी कंडीशन में -$500 के नीचे अकाउंट नहीं जाना चाहिए। उसके आगे जितना मर्जी आप प्रॉफिट करो, ठीक है। प्रॉफिट टारगेट 0, बिकॉज ये आपका मेन अकाउंट है, जितना पैसा आप आगे बनाओगे वो सारा पैसा आपका है। 500 से डॉलर से नीचे अकाउंट नहीं जाना चाहिए, ये मास्टर अकाउंट की एक कंडीशन होती है, ठीक है। देखो अगर आप अच्छे ट्रेडर हो,
अगर आप प्रॉफिट बनाते हो तो देखो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, बिकॉज आपके पास $5K, दैट मीन्स आप $5,000 को अगर आप इंडियन करेंसी में बदलोगे देन आपको मोटा मोटी तो 4,50,000 समथिंग, 4,80,000 इतना ही कुछ आता है। आपको अगर इतनी कैपिटल मिल जाएगी, अगर आप 40 और अगर आप इस इंडियन करेंसी में 10% निकालोगे 5K का, दैट इज $500, जो कि मोटा मोटा 40 से 45 हज़ार रुपये आ जाता है। सो आई थिंक बहुत अच्छी बात है, बिकॉज आप पेमेंट कितनी दे रहे हो इन अकाउंट को पास करने के लिए, आप सिर्फ $36 दे रहे हो, जो कि अराउंड 3,300 समथिंग, अराउंड इतना ही आता है। 3,000 से लेके 3,300 के बीच में ही आता है समथिंग। सो आई थिंक अगर आप 3.5 मोटा मोटा अगर आप 3,500 पे कर रहे हो एंड आपको जो रिस्क लिमिट मिलती है वो आपको 40,000 में मिलती है ना, तो 10 गुना आपको पैसा मिल रहा है ट्रेड करने के लिए, आपकी स्किल दिखाने के लिए। तो पहले ये होता था कि आपको हमारा ये होता था कि हमारे पास स्किल्स थी, बट क्या होता था कि हमारे पास स्किल्स होती थी बट यहाँ पे हमारे पास पैसे नहीं होते थे। बट आपके पास अब एक ऑप्शन आ चुकी है फंडेड फर्म्स के थ्रू, कि आपके पास बेसिक्स आपको फीस प्रोवाइड करनी है, आपको पास करना है, आपके पास पैसा आ जाएगा, कंपनी आपको पैसा दे देगी। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये रूल्स एंड गाइडेंस होते हैं, उसके अंदर आप ट्रेड करोगे तो आप पास आउट कर लोगे। ठीक है, सो फंडेड विद काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल कितने ट्रेडर्स हैं। कनाडा से 40,000 ट्रेडर्स है, अर्जेंटीना 38,000, लिस्ट चल रही है। हम इंडिया का देखते हैं। इंडिया इंडिया वेरी, सो इंडिया में आप देखोगे तो 46,646 ट्रेडर्स हमारे इंडिया में हैं। ठीक है, टोटली ट्रेड कर रहे हैं फंडिंग पिप्स के थ्रू, सो दिस इज क्वाइट गुड। सो यहाँ पे आप देखोगे तो जो आपको प्लेटफॉर्म मिलता है, सो यहाँ पे आपको देखो ट्रेडिंग व्यू भी प्लेटफॉर्म मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे आप ट्रेड कर सकते हो, काफ़ी अच्छा आपको प्लेटफॉर्म मिल जाता है, बिकॉज सब कुछ वही हमारे इंडियन अकॉर्डिंग है। जैसे आप ऑप्शन निफ्टी 50 में ट्रेड करो, सिर्फ प्रॉपरली आपको वैसा ट्रेड करना है। सो अब जैसे यहाँ पे आ जाओगे तो आप देख सकते हो काफ़ी लोगों ने यहाँ से पास आउट किया हुआ है फॉर्म, सो दिस इज क्वाइट गुड। यहाँ पे काफ़ी अच्छी कंपनी आपको मिल जाती है। सो आप रूल्स एंड गाइडेंस पे बात करें तो आप जैसे ही नीचे आओगे, यहाँ पे लिखा है टर्म्स ऑफ यूज, देन आप टर्म्स ऑफ यूज पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा है कि स्टेप 2 के रूल्स आपको क्लिक करने हैं, सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप 2 पे आप रूल्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इन्होंने खुद ही बताया आपको किस तरीके से इस अकाउंट को पास आउट करना है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको लिखा होगा डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी आपको ट्रेड करनी है, ट्रेडिंग बिहेवियर और रूल्स यहाँ पे आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। कि यहाँ पे बेसिकली मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ, बिकॉज ये इतना रीड करूंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। बेसिकली यहाँ पे आपको बताया गया है कि यहाँ पे आपको जो आप प्रॉपर ट्रेडिंग मेथड यूज़ करने हैं। ठीक है, प्रॉपर ट्रेडिंग मेथड इन द सेंस क्या हो गया कि देखो भाई, सीधी बात है, यहाँ पर कुछ आपको बार बार मल्टीपल ट्रेड नहीं करने, यहाँ पे आपको स्कैल्पिंग नहीं करनी है। ठीक है, यहाँ की यहाँ पे एक मिनट या 10 सेकंड की आपने ट्रेड कर दी नहीं। मिनिमम जो आपके ट्रेडिंग क्राइटेरिया, जो आप प्रॉपरली ट्रेड करते हो 2 मिनट के लिए या फिर 3 मिनट के लिए, कम से कम इतना तो होल्ड आप कीजिए। ठीक है, प्रॉपर सिस्टम से ट्रेड कीजिए, मल्टीपल ट्रेड्स ना कीजिए, जो कि ये कंपनी खुद ही बोलती है। ठीक है, आर्बिट्रेज मत कीजिए, कोई भी आप थर्ड पार्टी रैंसमवेयर मत यूज कीजिए। ठीक है, जो कि इनका रूल्स एंड गाइडेंस है, जो कि अब मैं मंडे को ये अकाउंट खुद बाय करके आपको दिखाऊंगा, वीडियो आ जाएगी किस तरीके से बाय करना होता है। एंड यस, दिस इज ऑल। हाँ भी कि फंडेड विप काफ़ी अच्छी अकाउंट है। मैं मंडे को इसके लिए आपको एक प्रॉपर वीडियो लेके आऊँगा। मंडे या फिर ट्यूसडे तक आपको वीडियो आ जाएगी, मैं किस तरीके से फंडेड उसको बाय करना है, क्या रूल्स एंड गाइडेंस है, फुल वीडियो उसके ऊपर आ जाएगी। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज ये जो इंडिया में चीज़ें आ चुकी हैं फंडेड फर्म्स के थ्रू, ये कि बहुत अच्छी हैं हमारे लिए, बिकॉज द ट्रेडर्स जिनके पास पैसा नहीं है वो बहुत कम पैसा दे के अपनी स्किल्स शो करके काफ़ी अच्छा पैसा अर्न करने की कैपेबिलिटीज रखते हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर वीडियो आपको पसंद है लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो हम लेके आते रहते हैं। सायोनारा।